नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दिल्ली में अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने जा रहे हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए, यह बात आई कहां से, किसने यह मांग की और क्यों आखिरकार इस खबर को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर आई इस बड़ी खबर की। पहले हेडलाइंस देखिए, कोई हवाई खबर नहीं है, हेडलाइंस आपके सामने। खबर क्या कहती है? हेडलाइंस, पहली हेडलाइंस, नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी पीएम। बिहार के लोग यही चाहते हैं, आरजेडी के बाद जेडीयू की मांग। खबर में सीधे तौर पर कहा गया है कि अब जेडीयू के विधायकों ने मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। विधायक पंकज मिश्रा ने क्या कहा है कि बिहार के लोग यही चाहते हैं। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। अगली हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगली हेडलाइंस कहती है कि क्या नीतीश कुमार बनेंगे केंद्र में मंत्री। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने दिया गजब का जवाब। अब गजब का जवाब क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये हेडलाइंस, ये सुर्खियां बताती हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। यानी 20 साल तक बतौर सीएम बिहार की भागदौड़ संभालने वाले नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं, डिमांड पहुंचवा रहे हैं कि हमें डिप्टी पीएम की कुर्सी चाहिए। अब यह बयान दिया जा रहा है या फिर दिलवाया जा रहा है, और गौर कीजिएगा, यह सब तब हो रहा है जब मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल करने वाले हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं और उन्हीं संभावनाओं के बीच नीतीश कुमार के करीबी कह रहे हैं डिप्टी पीएम की कुर्सी चाहिए। नीतीश से गुजरात लॉबी ने चंद महीने पहले ही सीएम की कुर्सी छीन ली। उन्हें मोदी की बराबर की कुर्सी पर लाकर क्या बिठा दिया जाएगा। खैर, यह तो चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं या नहीं है। अगर नाराज नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें कोई अहम मंत्रालय दे सकती है। मगर उसी बीच यह खबर आई, यह खबर पहले देखिए और फिर इन बयानों में कितना दम है उस पर भी हम आएंगे। यह खबर एबीपी न्यूज की आपके सामने। देखिए क्या लिखा है खबर में। खबर में लिखा है कि जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के लोगों भी यही चाहते हैं। पंकज मिश्रा ने कहा है, इस खबर में आगे लिखा है कि पंकज मिश्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए, उन्हें डिप्टी पीएम बनाना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड मौजूदा वक्त में 12 लोकसभा के सांसद हैं। कितने? 12, और 5 राज्यसभा के सांसद हैं, जो कल तक एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। एनडीए में यानी आप इसे यूं समझिए कि दूसरे नंबर की पार्टी नायडू, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी थी। टीडीपी के पास 16 सांसद थे। आंख में आंख मिलाकर अपनी बात किया करते थे ये मोदी के सामने। मगर अब बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम घट गया। टीएमसी के बागी 20 सांसद एनडीए के पाले में आ गए। उधार की पार्टी एनसीपीआई के जरिए, यानी नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर थे, मोदी के सहयोगी बैसाखी नंबर 2 थी ना। मगर अब नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं, मगर फिर भी यह मांग कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम की कुर्सी दी जाए। अब यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले आरजेडी के सीनियर लीडर मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा, इस खबर में लिखा है कि उन्होंने कहा कि कृषि और रेलवे जैसे अहम मंत्रालय नीतीश कुमार को मिले और उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। यानी आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बिहार के लिए यह गौरव की बात होगी। दरअसल कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, कुछ बयान दिए जा रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक कुछ नेताओं के भीतर यह चर्चा भी हो रही है कि अब नीतीश कुमार को कौन सा पद मिलने वाला है, लेकिन इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गुजरात लॉबी को। इसीलिए इस पूरी खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और साफ कर दें।
कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसे कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। ना तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप और ना जेडीयू की टॉप लीडरशिप ने अभी तक कोई बयान दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में बिना आग के धुआं नहीं उठता है साहब। यह बात पटना से दिल्ली तक लोगों को नहीं पच रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात होती है और नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं। नीतीश कुमार जैसा राजनेता जो खुद 20 साल सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे, उन्हें राज्यसभा जाने की आखिरकार क्यों पड़ गई? सवाल यह भी कि अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पहले से ही तय था तो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जब पटना में सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे पहले विधायक दल का नेता चुना गया था ना, तो किसी दूसरे को भी चुन लिया जाता। फिर नीतीश कुमार को क्यों चुना गया था? यानी पिछले 4, 5, 6 महीने पहले जो कुछ हुआ वो सिर्फ क्या दिखावा था? ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, डिप्टी सीएम का बयान देखिए। डिप्टी सीएम, खबर में क्या लिखा है? खबर में लिखा है कि मंगलवार को पटना में जेडीयू ऑफिस में पत्रकारों ने जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से पूछा कि नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा तेज है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चर्चा तेज है, मध्यम है या धीमी, ये तो आप लोग जानते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। यानी डिप्टी जो सीएम है वो कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। और इस बीच कई बार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खूब चर्चाएं हुई, कई तस्वीरें सामने आई। ऐसे में अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कमोवेश वैसा ही है जैसा बिहार चुनाव के दौरान था, तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो राज्यसभा पहुंचते हैं और फिर डिप्टी पीएम पद की मांग होती है? मतलब जो शख्सियत जीवन भर दूसरों के लिए राज्यसभा की पर्ची निकालता था, वो खुद राज्यसभा क्यों गया? ये बात कितना भी दिमाग लगाओ, कोई सीधा जवाब सामने नहीं आ रहा है। अब ये खबर देखिए, खबर में क्या लिखा है। खबर बहुत दिलचस्प है, थोड़ा लीक से हटके है, इससे कोई लेना देनी है, लेकिन खबर को जोड़ के देखिएगा। खबर की हेडलाइन क्या है? यूपी चुनाव 2027 में ताल ठोकी, नीतीश कुमार की जेडीयू, श्रवण कुमार की बीजेपी से गठबंधन में लेने की गुजारिश। आप कहेंगे कि भाई ये वो खबर है और इस खबर से क्या लेना? जेडीयू के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं श्रवण कुमार। बुधवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कहा कि भाई यूपी चुनाव 2027 में हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि दावा किया गया कि यूपी चुनाव में जेडीयू 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। आगे जो दावा किया गया कि श्रवण कुमार ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश जाकर वहां के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति तय करूंगा। जेडीयू को बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद। अब आप कहेंगे कि भाई कहां पीएम की बात हो रही है, डिप्टी पीएम की, और कहां ये जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात? श्रवण कुमार ने कहा है कि भाई पार्टी कोशिश कर रही है कि यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले। प्रयास हो रहे हैं कि एनडीए के घटक दल के रूप में जेडीयू को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। इस खबर का मतलब समझते हैं आप? इस खबर का मतलब यह हुआ, इस बयान का मतलब यह हुआ कि क्या डिप्टी पीएम बनाया जाए, इस तरह का जो प्रेशर टैक्टिक है, क्या ये उसी का ही हिस्सा है? वैसे भी आप खुद सोचिए, बीजेपी जेडीयू के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्यों करेगी? नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर एक आम धारणा है। वो धारणा क्या है कि भाई नीतीश कुमार यानी कि कुर्मी समाज का वोट बैंक, कुर्मी समाज की राजनीति करती है जेडीयू, इस तरह की धारणा है ना। क्योंकि पार्टी के भीतर सबसे बड़ा नेता कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किस जाति से आते हैं? अब ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी पर आई है। यूपी बीजेपी में कुर्मी वोटों को साधने के लिए सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल पहले से मौजूद है, गठबंधन की साथी है। अब इसके साथ साथ बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, पंकज चौधरी, ये किस समाज से आते हैं? कुर्मी जाति से आते हैं। तो अब आप खुद बताइए कि बीजेपी क्यों आखिरकार और किस बिहाफ पर और किस वजह से जेडीयू के साथ गठबंधन करेगी? उसे क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसे में सवाल जस का तस बना हुआ है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश राज्यसभा भेजे गए और अब डिप्टी पीएम की मांग की जा रही है कुर्सी को लेकर। अब याद कीजिए, राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार का नॉमिनेशन कराने के लिए खुद कौन पहुंचा था? अमित शाह।
यानी राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा था और अमित शाह वहां पर मौजूद थे पटना में। तब भी सवाल उठे थे कि अमित शाह क्यों आए। बस यहीं से ही डिप्टी पीएम वाला जो कैलकुलेशन है ना, वो सबने लगा दिया और मीडिया में इस तरह की खबरें तैरने लगी। तब पहली वजह यह थी कि ये जो हुआ ना सब कुछ, कि नीतीश कुमार के रहते हुए उनकी रजामंदी से सम्मानपूर्वक पटना में बीजेपी का सत्ता हस्तांतरण हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। दूसरा यह कि नीतीश के सम्मान की बात करके अति पिछड़ा वर्ग को स्ट्रांग मैसेज दे दिया जाए। और अब कोई चुनाव भी नहीं है और आप जानते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी जो है ना, वो बिना राजनीतिक फायदे के कोई कदम नहीं उठाती। नीतीश कुमार की जरूरत लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि लगभग जेडीयू के संगठन पर भी गुजरात लॉबी का कब्जा हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। मतलब आप जितना निकाल लीजिए, जितना निकालना चाहें, और नीतीश कुमार डिप्टी पीएम वाली थ्योरी के पक्ष में फिट बिठाना चाहें, आपको दिख जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जरा सोच कर देखिए। ये जो सब कुछ चल रहा है ना दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी अपनी कैबिनेट में बदलाव कर रहे हैं। तो इसलिए ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को कुछ अच्छा और भारी भरकम पद मिल जाए। बात सिर्फ इतनी है क्या, या कहानी पर्दे के पीछे कुछ और है? क्योंकि नीतीश कुमार से कुर्सी भी छिन गई, संगठन भी छिन गया, और अब सिर्फ गुजरात लॉबी के हाथ में है कि पद केंद्र में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।